आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया के इंतहाई खूबसूरत और तारीखी मुल्क इंडिया की सैर करवाएंगे। ये मुल्क आज के टाइम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग इंडिया का रुख करते हैं, जैसा कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली गेट, राजस्थान की सरजमीन। इसके अलावा बहुत से ऐसे मकामात जो इंडिया की पहचान बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर मौजूद लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के मशहूर तरीन मकामात की भी सैर करेंगे। इंडिया ने आज के टाइम इतनी तरक्की कैसे की, इंडिया में रहने वाले लोगों की तहजीब व सकाफत, कल्चर और मजहबी रसूमात कैसी है, और इंडिया में मौजूद मुसलमान लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम इंडिया के मुतल्लिक जानेंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे अंत तक लाजमी वॉच करें। साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हर एक दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, इंडिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसे बहुत से लोग भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 371 सालों तक मुगलों ने हुकूमत की और अपने दौर में इस सरजमीन को फन तमीर का शाहकार बनाया। इंडिया जनूबी एशिया का इंतहाई कदीम और खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क की समुद्री सरहदें जनूब में बहरा हिंद, जनूब मगरब में बहरा अरब और जनूब मशरक में खलीज बंगाल से मिलती है। अगर हम इसकी जमीनी सरहदों की बात करें तो मगरब में पाकिस्तान, शमाल में चीन, नेपाल और भूटान और मशरक में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है और इसके कुल रकबे के 9.6% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों, पहाड़ों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। अगर हम इंडिया की कुल आबादी पर नजर डालें तो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी 1.42 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से आज के टाइम इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क की 30% आबादी यहाँ की शहरी जिंदगी से मुंसलिक है, जबकि 70% लोग यहाँ के देहाती इलाकों में रहाइश पजीर है, जो कि यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। ये शहर सियासी, समाजी और इक्तिसादी शहर है। इस शहर में मुल्क के पार्लियामेंट मौजूद है और गवर्नमेंट के बहुत से अदारे भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर में मौजूद इंडिया गेट इंतहाई मशहूर है। इसे अंग्रेज हुकूमत ने पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले फौजियों की याद में बनाया था और ये जंग 1914 से 1921 तक चली और इसमें 75,000 के करीब फौजी मारे गए। मौजूदा वक्त में यहाँ इंडिया समेत पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। इस शहर का कुल रकबा 42.7 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 39 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 6,000 लोग आबाद हैं। दोस्तों, इंडिया में बोली जाने वाली 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इनके अलावा यहाँ पर 447 दूसरी जबानें भी बोली जाती हैं। अगर हम यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डालें तो 79.8% के साथ हिंदू मजहब सबसे ज्यादा है, 14% इस्लाम, 2% बुद्धिज्म, 3% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग यहाँ आबाद हैं। इंडिया की सरजमीन इंतहाई जरखेज भी मानी जाती है। यहाँ दुनिया की हर फसल होती है। इंडिया की एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी खेती बाड़ी से भी ताल्लुक रखती है। इंडिया हर साल करोड़ों डॉलर की अशिया जैसा कि गंदम, चावल, कपास, आलू, प्याज और बेशुमार सब्जियां दूसरे मुल्कों को फरोख्त भी करता है। इस मुल्क का सालाना GDP 3.93 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $10,123 है। मजबूत आमदनी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर, जबकि फीकस आमदनी के लिहाज से 125वें नंबर पर आता है। इंडिया में तालीम का निजाम भी इंतहाई जबरदस्त है, लेकिन गुर्बत होने की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद तालीम हासिल करने से महरूम है। माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं
जिनके जरिए घर का गुजर बसर होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की बदौलत लोग बहुत पैसा कमाते हैं। नौजवान लड़के ग्रुप बनाकर वीडियो डालते हैं और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से अपनी अर्निंग करते हैं। इंडिया में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। दुनिया के तमाम मुल्कों में आपको इंडियन डॉक्टर और नर्सेज की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया में जो लोग गरीब हैं वो अच्छे से अच्छा इलाज नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पर अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अस्पताल मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं इंडिया में मौजूद इंतहाई खूबसूरत और मशहूर तरीन मकामात की, जिसे देखने के लिए विजिटर सबसे ज्यादा इस मुल्क में आते हैं। जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ताज महल, जिसे दुनिया मुमताज महल के नाम से भी जानती है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी की याद और मोहब्बत में बनवाया था और ये दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी भी मानी जाती है। इस जैसी इमारत ना तो पूरी दुनिया में मौजूद है और ना ही शायद होगी। इस महल को 1632 में बनाना शुरू किया गया, जिसको बनाने के लिए शाहजहां ने 20,000 के करीब माहिर कारीगरों और मजदूरों को इसकी तामीर पर लगाया। इन मजदूरों और कारीगरों को पूरे हिंदुस्तान और एशिया के कई दूसरे ममालिक से इकट्ठा किया गया था, जिन्होंने अपने फर्द तमीर के जरिए इस महल को तामीर किया। इस महल की तमीर तकरीबन 21 सालों में मुकम्मल हुई। ताजमहल को दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा भी माना जाता है। ताजमहल का गुंबद 40 मीटर ऊंचा है और 4 मीटर मोटा। इस महल को आज से तकरीबन 400 साल पहले तमीर किया गया। इतने बड़े और मजबूत गुंबद आज के दौर में बनाना इंतहाई मुश्किल काम है और शायद नामुमकिन भी हो। इस गुंबद को मुकम्मल पत्थरों से तामीर किया गया। ताजमहल की एक दिलचस्प बात यह है कि सारा दिन ये अपना रंग बदलता रहता है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी इस महल के पत्थरों से टकराकर इसे और भी खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में बदलती रहती है। शाहजहां को अपनी बीवी मुमताज से बेहद मोहब्बत थी और वो कोई भी काम इसके मशवरे के बगैर नहीं करता था। ताजमहल की तामीर में फारसी, हिंदुस्तानी, इस्लामी और तुर्किश की झलक नजर आती है। सालाना यहाँ लाखों लोग इसका विजिट करने के लिए आते हैं। ये महल इंतहाई खूबसूरत है और इंडिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मकाम कुतुब मीनार, जिसे कुतुब मीनार भी बोला जाता है, ये एक फतह का मीनार है जो दिल्ली के सबसे कदीम शहर लाल कोट में मौजूद है। इस मीनार को तमर राजपूतों ने तामीर किया था। इस मीनार के अंदर 339 सीढ़ियां भी मौजूद है, जिनके जरिए आप ऊपर भी जा सकते हैं। ये शहर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाम है। सितंबर 2023 में मैक्सिको की 213वीं आजादी पर रोशनियों के जरिए मैक्सिको का झंडा इस मीनार पर रोशन किया गया। इस मीनार की ऊंचाई 238 मीटर है। इस मीनार को 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, फिर इसे 1220 में इसके दामाद ने मुकम्मल किया था। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का किला शहर का एक तारीखी किला है और इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इस किले में 1530 में मुगल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में इस इमारत को और भी खूबसूरत बनाया और मौजूदा इमारत 1573 में मुकम्मल हुई। इसे किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के कब्जे से पहले इस पर आखिरी हिंदुस्तानी हुक्मरानी मरहटे थे। 1983 में ये किला यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा बना। ये किला ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर शमाल मगरब की जानब वाक़या है। इस किले का कुल रकबा 94 मीटर है। हुमायूं का मकबरा। दरअसल ये अज़ीमुल शान इमारत मुगल बादशाह मिर्जा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। आमतौर पर हुमायूं के नाम से मशहूर है। ये मकबरा दिल्ली, हिंदुस्तान में वाक़या है। बरसगीर पाक व हिंद का पहला बाकी मकबरा यही था। ये सुर्ख पत्थरों से बनाया जाने वाला पहला मकबरा है। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा करार दिया गया। इसमें अफगान रईस ईसा खान नियाजी का मकबरा भी मौजूद है, जिसने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसे 1547 में तामीर किया गया था। गुरुद्वारा बंगला साहब। ये दिल्ली, हिंदुस्तान में मौजूद है। ये सिख मजहब के करीब बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिखों के 8वें गुरु कृष्ण की रामगाह भी यहाँ मौजूद है और यहाँ का तालाब भी इंतहाई मुकद्दस तालाब माना जाता है। इसे पहली मर्तबा सिख जनरल सरदार वकील सिंह ने 1783 में एक छोटे से मिज़ार के तौर पर कायम किया था। लाखों सिख लोग इस गुरुद्वारे में हर साल आते हैं। अंबर फोर्ट, राजस्थान। अंबर फोर्ट राजस्थान का एक मशहूर किला है जो 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान जयपुर में एक पहाड़ी पर वाक़या है। इसके साथ एक झील है जो महल के लिए पानी का मेन जरिया है। ये राजस्थान की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लाल किला, जिसे लाहौरी गेट के नाम से भी जाना जाता है।
ये दिल्ली हिंदुस्तान का एक तारीखी किला है जो मुगल बादशाहों की रहायशगाह थी। शाहजहां ने 12 मई 1639 में लाल किले की तामीर शुरू की, जब इसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया। इस किले को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। ये मुगल फन तामीर का एक शाहकार है। 1739 में मुगल सल्तनत पर नादिर शाह के हमलों के दौरान इस किले के फन पारों और जेवरात को लूट लिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पहली मर्तबा हिंदुस्तानी परचम इस किले के ऊपर लहराया। ये किला 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना। इस किले की ऊंचाई 108 फीट है। हर साल लाखों लोग इस किले का विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो कि इंतहा जदीद और कदीम शहर भी है। इस शहर में एक ताज होटल भी मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। गेटवे ऑफ इंडिया भी इसी शहर में मौजूद है। इंडिया के दी वर्ल्ड टावर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर को बहुत से नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि कभी ना सोने वाला शहर, ख्वाबों का शहर और यादगारों का शहर। इस शहर ने बहुत से लोगों को जीरो से हीरो बनाया। इंडिया की कई फिल्में इसी शहर में शूट की जाती है। इस शहर का कुल रकबा 603 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 1,24,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। मुंबई इंडिया का एक ओपन सिटी है, जहां की नाइट लाइफ पूरे इंडिया में इंतहाई मशहूर है। यहाँ आपको बेशुमार डांस क्लब और शराब खाने भी देखने को मिलेंगे। इस शहर में गैर मुल्की बहुत शौक से स्टे करते हैं। यहाँ की बीचेस भी इंतहाई मसरूफ तरीन बीचेस है। मुंबई की लड़कियाँ इंतहाई फैशनेबल और इंतहाई ओपन है। यहाँ आपको बेशुमार गुनाहों के अड्डे भी देखने को मिलेंगे। ये इंडिया का सबसे ज्यादा और दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है, जिसके जरिए सालाना लाखों डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इस शहर को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम भी दिया गया। पूरे एशिया में मुंबई सबसे ज्यादा अरबपति लोगों का शहर माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं बादशाहों की सरजमीन यानी कि राजस्थान की। ये हिंदुस्तान की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी और आबादी के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है। ये रियासत शुमाल मगरब की जानब से पाकिस्तान, पंजाब और मगरब में सिंध और सतलुज के साथ इश्तराक करती है। राजस्थान में ही इंडिया का सबसे बड़ा डैम भी मौजूद है। राजस्थान का कल्चर बाकी तमाम रियासतों से मुख्तलिफ और देसी है। यहाँ आपको खूबसूरत सहरा भी देखने को मिलेंगे। यहाँ की लड़कियाँ कुदरती खूबसूरती रखती हैं और इंतहाई अट्रैक्टिव होती हैं। राजस्थान का कुल रकबा 3,42,293 मरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 6,85,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, पूरे इंडिया में बस ट्रांस और टैक्सी का भी बेहतरीन और खस्ता निज़ाम मौजूद है। लोग ज्यादातर बस का सफर ही करते हैं। यहाँ ट्रेन और मेट्रो भी चलती है, जो मुल्क का सबसे बड़ा पैसेंजर सप्लाई महकमा है। हर साल करोड़ों लोग रेल का सफर करते हैं। ये रेल पाकिस्तान में भी आती है और पाकिस्तान से फिर इंडिया में भी जाती है। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग ट्रेन का सफर एक शहर से दूसरे शहर करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के लिए सुलह रहमी और मोहब्बत रखती है। हुकूमती सतह पर थोड़े बहुत सख्त लहजे इस्तेमाल किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। हर साल लाखों सिख पाकिस्तान गुरु नानक हाजिरी के लिए आते हैं और यहाँ खूब इंजॉय भी करते हैं। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 और इंटरनेट डोमेन नेम .in है। दोस्तों, इंडिया अपने आजादी का दिन 15 अगस्त को मनाता है। इस दिन मुल्क में खूब जश्न होता है। शराबखोरी आम चलती है, लेकिन हुकूमत से बच बचा कर। इंडिया बॉलीवुड की फिल्में एशिया में बहुत पसंद की जाती है। हर साल बेशुमार फिल्में यहाँ शूट होती है और अरबों डॉलर यहाँ पर कमाए जाते हैं। इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिसके पास मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात हैं। मोदी के आने के बाद इंडिया ने आलमी सतह पर बहुत तरक्की की। हाल ही में इंडिया ने अपना स्पेसशिप चांद पर उतारा, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हिंदू मजहब का एक बहुत बड़ा त्योहार जिसे होली के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिंदू लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं और इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, जैसा कि मुसलमान अपने ईद का दिन मनाते हैं। इस दिन ये लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं और मेहमान नवाजी भी की जाती है और ये लोग इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। दोस्तों, बेशक पाकिस्तान और इंडिया लहदा है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले बरसगीर पाको हिंद की सरजमीन एक ही सरजमीन कहलाती थी, जो कि भारत के नाम से मशहूर थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, इंतहाई प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारते थे।
जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो लाखों लोग पाकिस्तान आ गए और बहुत से मुसलमान इंडिया में ही रह गए। आज भी हजारों की तादाद में ऐसी फैमिलीज मौजूद है जिनके रिलेटिव्स इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और हमेशा अपनों को याद करते हुए रोते हैं और दुआएं भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इत्तफाक सलूक पैदा करे और इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करे और मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के मतलब आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।